फिर उसके बाद में आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। मैंने आपको बताया था कि जिस लोड के करस्पॉन्डिंग वायर ब्रेक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। आगे का कंसेप्ट है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, आवाज नहीं, ब्रेकिंग स्ट्रेस बहुत इजी कंसेप्ट है, इजिकल टू होता है ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके बराबर होता है, ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज independent of ब्रेकिंग लोड। ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग लोड पे डिपेंड नहीं करता। ओके क्यों, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेकिंग लोड। अगर रेडियस ऑफ द वायर आर है तो ब्रेकिंग लोड एफ लग रहा है, रेडियस ऑफ वायर 2r कर देंगे तो ब्रेकिंग लोड 4f हो जाएगा। एरिया ए अगर है तो ब्रेकिंग लोड एफ है। एरिया अगर 4a कर दूंगा तो ब्रेकिंग लोड कितना हो जाएगा, 4f। अगर वायर का एरिया 4 टाइम्स कर दूंगा तो किस लोड के करस्पॉन्डिंग जो वायर ब्रेक होगा वो पहले से 4 टाइम्स होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेकिंग लोड। ये जस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो ध्यान रखो ये, ठीक है। ये हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में, है ना। अब इसमें आता है पेन को ठीक तरह से रखो, है ना, नहीं तो मैं उसको बाहर करना पड़ेगा अगली बार, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्रेकिंग ऑफ अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ही इजी है, फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर एक वायर को ऐसे सस्पेंडेड कर दें तो वो वायर अपने खुद के कारण, अपने खुद के वेट के कारण टूट जाएगा। आया समझ में? जैसे अगर मैंने संस्कार को इसके बाल पकड़ के ऐसे उठाया, उठा नहीं पाऊंगा, छोटे छोटे बाल है ना। आया समझ में? इस अदिति को कर सकते हैं, है ना, और इसको उठाया तो ये टूटेगी कहाँ से। ओके, मज़ा नहीं आया, है ना। वायर के लिए अच्छा है, इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। इंसान ऐसे भी जरा से में टूट जाते हैं, है ना, आजकल के। ओके अदिति, तो देख एक वायर है बहुत बड़ा, वो टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा बता। यहाँ से तो टूट नहीं सकता, यहाँ से तो टूटा वही है ना। तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये ब्रेकिंग पॉइंट। क्यों यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा, और यहाँ का टेंशन अगर ब्रेकिंग लोड के बराबर हो गया तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन इस पर क्या होगा, वेट ऑफ वायर होगा, यस और नो। टेंशन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वायर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ द वायर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू रो जी। तो वायर जो टूट रहा है खुद के वेट के कारण, वो कहाँ से टूटेगा, यहाँ से।
और यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द वायर होगा। वेट ऑफ द वायर बराबर वी रो जी यानी ए एल रो जी, एल इज द लेंथ जो आपको निकालनी है। अब यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा व्हाट, ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो वो क्या होगा, टेंशन मैक्सिमम अपॉन एरिया। तो क्या आएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, ए एल रो जी अपॉन ए से ए गया, तो द लेंथ फॉर विच द वायर विल ब्रेक, दैट लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो जी। दैट लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो जी। दिस इज द लेंथ फॉर विच अ वायर विल ब्रेक। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दे देंगे कि रबर का वायर है, उसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस इतनी है और उसकी डेंसिटी इतनी है, तो आपको वो लेंथ निकालना है जिसके लिए वो वायर खुद के वेट के कारण टूट जाए, है ना। तो उसको ऐसे सस्पेंडेड कराओगे तो वो लेंथ आ जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रो जी। जिससे रबड़ की डेंसिटी जो है ना लगभग 8000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू कुछ 10 टू द पावर 6 या 5 की ऑर्डर की आती है। तो इसमें सब्सटीट्यूट करने पर आपको आंसर आ जाता है, जस्ट वैल्यू रखना है। तो इसलिए ये फार्मूला याद रखो, दिस इज कंसेप्ट इज नोन एज ब्रेकिंग ऑफ ए वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। अब अगर हमें वायर कभी टूट नहीं रहा है क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस तक टेंशन नहीं आए, तो उस केस में वायर इलोंगेटेड तो हो सकता है ना, वायर की लेंथ तो बढ़ सकती है ना। तो यहाँ पर अगला कंसेप्ट है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। इसके भी फॉर्मूले याद रख लीजिए।